हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9 फ्रॉम क्रिस्टन पब्लिकेशन का चैप्टर 20 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D सॉलिड्स, जिसकी एक्सरसाइज 20A हम सॉल्व कर रहे थे। इस एक्सरसाइज की प्रीवियस क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनाकर मैंने प्रोवाइड की है, तो बाकी के सोल्यूशंस आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। द सम ऑफ द लेंथ, ब्रेड्थ एंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर and the length of its diagonal is 11 centimeter. Find the surface area of the cuboid. तो हमें जो गिवन है दैट इज द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट का सम। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का सम गिवन है 19 सेंटीमीटर एंड डायगनल गिवन है 11 सेंटीमीटर। डायगनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 121 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब इसको मैं मार्क कर दे रही हूँ 1, और यहाँ पे स्क्वायर फिर से कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर। ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361। इसकी वैल्यू हमें पता है दैट इज़ 121। सो 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हो जाएगा हमारे पास 121 इज इक्वल टू 361। सो इट विल बी 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू 361 माइनस 121 विच इज़ इक्वल टू 240। तो यही फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का। तो यही हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सो योर आंसर इज 240 सेंटीमीटर। ठीक। Question number 12. A square plate of side x centimeter is 1 mm thick. If the volume is 2880 centimeter cube, find the value of x. हमको वॉल्यूम गिवन है दैट इज 2880 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर स्क्वायर प्लेट है तो लेंथ और ब्रेड्थ सेम होगी, तो x इंटू एक्स, लेंथ के लिए x और ब्रेड्थ के लिए x, और थिकनेस हो जाएगी 8 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 10 कर देंगे बिकॉज ये सेंटीमीटर क्यूब में है। तो हम यहाँ से लिख पाएंगे दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2880 बाय 0, 8 से डिवाइड। ठीक है, 8 3 24, 8 6 00। So x is under root of 3600, that is 60 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 60, दैट इज द साइड ऑफ द प्लेट। Question number 13. A small indoor greenhouse herbarium is made entirely of glass panes including base, held together with tape. The dimensions of greenhouse are 25 centimeter by 22.5 centimeter by 20 centimeter. Find the area of glass used and the length of the tape required. तो area of glass used will be total surface area, that is 2 LB plus BH plus HL, that is 2 25 multiplied by 22.5, 22.5 multiplied by 20 and 25 multiplied by 20. So it is 2 into 562.5, 450 plus 500. So 2 into 1512.5 will give
3025 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ दी टोटल ग्लास यूज्ड। अब हमको लेंथ ऑफ द टेप बतानी है। सो लेंथ ऑफ द टेप, तो क्यूबॉइड के अंदर आपको अगर हम देखें तो टोटल 12 एजेस हैं, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो 12 एजेस का मतलब 4 टाइम्स लेंथ प्लस 4 टाइम विड्थ प्लस 4 टाइम हाइट, ठीक है ना। तो 4 इंटू 22.5 प्लस 4 इंटू 25 प्लस 4 इंटू 20. So this is going to be 90 plus 100 plus 80. इन ऑल जब हम ऐड करेंगे that is 270 centimeter, that is the length of the tape required. Question number 14. A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their total surface area, original cube and one new cube. तो सबसे पहले हमें जो एज गिवन है इससे वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड कर देते हैं, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर का क्यूब। 12 का क्यूब हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको हमने 8 क्यूब्स में डिवाइड कर दिया है। सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब will be 1/8 of this volume, 1728 centimeter cube. So it will be 216 centimeter cube, ठीक है। अब हमें इसकी पहले तो एज फाइंड करनी होगी, तब तो हम इसका सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। तो हम मान लेते हैं लेट x बी द साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, ठीक है। तो हम x क्यूब को 216 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल लिख पाएंगे। x विल बी क्यूब रूट ऑफ 216, तो ये होता है 6 का क्यूब, तो 6 सेंटीमीटर हमारे पास साइड आ गई है स्मॉल क्यूब के लिए, ठीक है। अब हमको रेशो निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल डिवाइडेड बाय द स्मॉल वन। सो सरफेस area of original cube, that is 6a square मतलब 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब, that is 6 इंटू 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, ये 6 से ये 6 कट गया, 12 इंटू 12, 6 इंटू 6, 6 टूज़ा दैट इज़ 4/1, तो रेशो आ गया 4:1, दैट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब टू द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब, 4:1. Question number 15. 3 metal cubes with edge 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form into a single cube. Find the diagonal of this cube. So volume of cube with edge 6 centimeter will be 6 का cube, 216 centimeter cube. Volume of cube with edge 8 centimeter, 8 का cube, that is 512 centimeter cube. Volume of cube with edge 10 centimeter, 10 का cube, that is 1000 centimeter cube, ठीक है। अब हमको इसको मेल्ट करके सिंगल क्यूब में बनाना है। सो वॉल्यूम ऑफ न्यू मेल्टेड cube
216 plus 512 plus 1000 will give 1728 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमको बताना है डायगोनल निकाल के. तो पहले तो हम एज निकाल देंगे. लेट द एज ऑफ न्यू क्यूब बी एक्स. तो एक्स क्यूब हो जाएगा 1728 के इक्वल. एक्स हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1728 दैट इज़ 12 सेंटीमीटर. अब हमको डायगोनल बताना है. डायगोनल का फॉर्मूला हमें पता है, a√3 होता है. तो हो जाएगा 12√3 सेंटीमीटर. दैट इज़ फॉर द डायगोनल. आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं. you'll get the value as 20.78 सेंटीमीटर. √3 की वैल्यू 1.732 ले लेंगे तो इससे निकल आएगा. Question number 16. A rectangular plot is 24 meter long and 20 meter wide. A cubical pit of edge 4 meter is dug at each of the four corners of the field and the soil is evenly spread over the remaining part of the plot. By what height do the remaining plot get raised? मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लॉट है which is 24 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड, और इसके चारों तरफ हमने गड्ढे खोदे हुए हैं ऑफ 4x4 मीटर्स. ठीक है. तो पहले तो हम एरिया ऑफ प्लॉट निकाल देते हैं. एरिया ऑफ प्लॉट इज लेंथ इनटू विड्थ दैट इज 24 मीटर बाय 20 मीटर दैट इज 480 मीटर स्क्वायर. अब हमें क्यूबिकल पिट खोदनी है. ठीक है ना. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल पिट कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमें इस पर ये जो पोर्शन है बचा हुआ, इस पर ये सब चीज़ें बिछानी हैं. तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पिट फाइंड करके इस कंप्लीट प्लॉट में से माइनस कर देंगे. तो एरिया ऑफ 4 पिट्स मतलब 4 इंटू 4 स्क्वायर है इसलिए ऊपर से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है ना. 4 पिट हैं 4x4 की, इसलिए एरिया ऑफ पिट कितना हो जाएगा 256. ठीक. 4 4 16, 16 4 64 आएगा यहाँ पर. इट इज 64. अब हमको यहाँ पर एरिया रिमेनिंग ये फाइंड करना है. तो टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट दैट इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर से हम चारों पिट दैट इज 64, दिस इज मीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे. तो ये आ जाएगा 416 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द रिमेनिंग. अब ये स्प्रेड किया हुआ है किस पे, ग्राउंड पे. तो अब हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द हाइट रेज्ड बी h. So it will be 416 meter square multiplied by h which is equal to, अब ये तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिकल पिट निकला था. तो अगर हमको वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूबिकल पिट निकालेंगे दैट वुड बी 64 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब. तो इसके लिए हम लिखेंगे 64 मल्टीप्लाइड बाय 4. तो h विल बी इक्वल टू 64 मल्टीप्लाइड बाय 4 416. 4 1 ज़ा 0 ज़ा 4 4 ज़ा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 2 ज़ा 8
4 6 are 24, 4 1s are 4, 4 6 are 24, फिर ये चला जाएगा 2 8s are 2, 13s are, so 8 by 13 meter is the height raised of the remaining plot. Question number 17. The area of a playground is 4,800 meters square. Find the cost of covering it with the gravel 1 centimeter deep if the gravel cost rupees 260 per meter cube. हमें area of playground पता है 4800 मीटर स्क्वायर. हाइट कितना ये रेज कर रहा है, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर, 1/100 मीटर्स. ठीक है, तो इससे हम वॉल्यूम ऑफ ग्रेवल निकाल देंगे, दैट इज़ 4800 मल्टीप्लाइड बाय 1/100, 48 मीटर क्यूब. ठीक है, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग मतलब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब ग्रेवल इज़ ₹260. तो कॉस्ट ऑफ 48 मीटर क्यूब ग्रेवल will be ₹260 multiplied by 48, that is ₹12480. So this is the cost of the gravel. Question number 18. A cube of 9 centimeter edge is immersed completely in a rectangular vessel containing water if the dimension of the base are 15 centimeter and 12 centimeter. Find the rise in water level. तो पहले तो हम क्यूब का वॉल्यूम निकाल देते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ 9 सेंटीमीटर का क्यूब, दैट इज़ 729 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, अब इसको हमने भरा किसके अंदर, जिसमें कि वाटर भरा हुआ है, इसके अंदर वेसल के अंदर पानी भरा हुआ है, उसमें हमने ये क्यूब डाल दिया. तो इसमें राइज इन टेम्परेचर बताना है. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल कितना होगा, 15 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर बाय हाइट h, जो हम कितना इसके अंदर डाल रहे हैं, दैट इज़ 729 सेंटीमीटर क्यूब हमने इसके अंदर ऐड किया है. So height will be 729 divided by 15 divided by 12. On solving this, we'll get 4.05 centimeter. That is the height or the rise in water level. Question number 19. The volume of cuboid is twice the volume of cube if the dimension of cuboid is 9, 8 and 6 centimeter. Find the total surface area of the cube. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जिसके डायमेंशन क्या है, 9 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर, दैट इज़ 432 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, अब ये कहा गया है दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड is twice the volume of cube. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम 432 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 216 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, अब हमको साइड ऑफ द क्यूब चाहिए होगा, तभी तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे. So let the side of cube be x. तो x cube will be 216 सेंटीमीटर क्यूब. तो x की वैल्यू हो गई क्यूब रूट ऑफ 216, दैट इज 6 सेंटीमीटर. अब हमको टोटल सरफेस एरिया
ऑफ क्यूब निकालना है, दैट इज 6 इंटू साइड का स्क्वायर. सो 6 इंटू 6 का स्क्वायर, दैट इज 216 centimeter square. That is the total surface area of the cube. Question number 20. The internal dimensions of a rectangular box are 12 centimeter by x centimeter by 9 centimeter. If the length of the longest rod that can be placed in the box is 17 centimeter, find x. तो जब length of लॉन्गेस्ट रॉड जो होती है वो लेंथ ऑफ डायगोनल के इक्वल होती है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ बॉक्स. ठीक है, तो लॉन्गेस्ट रॉड इज 17 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 17 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 289, 2 का स्क्वायर 144, एक्स स्क्वायर प्लस 81. सो एक्स स्क्वायर इज 289 माइनस 144 माइनस 81 विच इज़ इक्वल टू 64. तो एक्स इज़ अंडर रूट ऑफ 64, दैट इज़ 8 centimeter. That is the value for x. So hence this completes your exercise and I hope आपको मेरे solution videos ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां आप अपने पर्सनल डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.